फिलिस्तीन और इसराइल की जंग के मुद्दे को लेकर इंडिया में पक्ष और विपक्ष आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो इसराइल को हथियार मुहैया करा रही है, वहां पर हथियार भेज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो खुल्लम खुल्ला फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही है। तो इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जुम्मे के दिन। तो उन्होंने उस ट्वीट के अंदर इसराइल जो घिनौनी हरकत कर रहा है, जो बर्बरता कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, उसको गलत ठहराए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा। इसराइल पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में सभी लोगों से अपील की है कि गाजा में इसराइल के कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाए और उन पर सीज फायर के लिए दबाव बनाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रियंका ने कहा, यह दुनिया के हर सिटीजन और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल के हमलों का कंडेम करे, क्योंकि उनकी हरकतें एक सभ्य दुनिया में स्वीकार नहीं की जा सकती है। गाजा में कत्लेआम हो रहा है, महिलाएं, मासूम बच्चे, डॉक्टर और टीचरों की आवाज को दबा दिया गया है। इसराइली पीएम नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि इसराइली पीएम ने अमेरिकी सांसद में बताया है कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई है। वो बिल्कुल सही थे। इसराइल की सरकार और नेतन्याहू बर्बरता ही फैला रहे हैं और उन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। यह बात सब देख रहे हैं और ये शर्म की बात है। और प्रियंका गांधी का यह बयान 24 जुलाई को अमेरिकी संसद में इसराइली पीएम के बयान यानी उनके भाषण के बाद आया। इससे पहले भी 2023 में 7 अक्टूबर को वर्किंग कमेटी की एक बैठक में कांग्रेस ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। कांग्रेस की WCW की बैठक के बाद एक प्रस्ताव पास कर कहा कि मिडिल ईस्ट में हो रही जंग में हजारों लोग मारे गए हैं, हमें इसका दुख है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज ही फिलिस्तीन के साथ नहीं है, ये तब से है जब हिंदुस्तान में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से फिलिस्तीन का सपोर्ट करती है कांग्रेस। वहीं 2024 को नेतन्याहू ने अपने भाषण में अमेरिकी संसद के अंदर कहा था कि इसराइल पर 7 अक्टूबर का हमला अमेरिका के 9/11 के हमले के बराबर है। लेकिन इसराइल से बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इसराइल पर पिछले 10 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इसमें कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसराइल पर हमला करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हिजबुल्लाह है। और आखिर ये पूरा मामला है क्या? तो दरअसल बात यह है कि ईरान सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह ने इसराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया है, जो कि सैटरडे को गोल्डन हाइट के एक फुटबॉल ग्राउंड पर किया गया था रॉकेट्स के जरिए। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग हैं। जैसे ही नेतन्याहू को यह खबर मिली वो अपने अमेरिकी दौरे से वापस इसराइल लौट आए, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि ये हमला उसने नहीं किया, ये हमला इसराइल के अंदर ही आयरन डोम के फेलियर की वजह से हुआ है। हमने पहले भी देखा है कि आयरन डोम ने कई बार फेल होकर अपने ही इलाके में रॉकेट दाग दिए थे, यानी जो रॉकेट दूसरी मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो रॉकेट मिसाइलों को ना रोककर इधर उधर चली जाती है और नुकसान इसराइल के अंदर ही इसराइल के आयरन डोम से कई बार हो चुका है। लेकिन इसके बाद ही इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अब तक कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह ने सारी हदें पार कर दी है, हम इसका जवाब जरूर देंगे, हम हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू होने के बेहद ही करीब है। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच में टकराव बढ़ता नजर आ रहे हैं। पिछले साल से ही दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि वो लेबनान से जंग करके लेबनान को पुराने जमाने में धकेल देंगे, यानी कि वो पूरी तरीके से लेबनान को तबाह कर देंगे। वहीं हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने इसराइली एयरपोर्ट और साइप्रस पर हमले की धमकी दी है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कहा था कि लेबनान इसराइल बॉर्डर पर दोनों की दुश्मनी बढ़ती जा रही है और अगर इसराइली सेना लेबनान तक पहुंची तो हम उसके बॉर्डर में तबाही मचा देंगे। इससे कबल इसराइली आर्मी ने सैटरडे को गाजा के अंदर एक स्कूल पर स्ट्राइक की, जिसके अंदर कम से कम 80 से ज़्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की है। इस वाक़े की जानकारी गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तौर पर की गई है। इससे पहले इसराइल ने 5 इसराइली सिटीजन की जो लाशें हैं वो खान यूनिस से बरामद की है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमले के दौरान इन्हें बंधक बना लिया था, लेकिन ये 5 जने कोई आम लोग नहीं है। ये सभी 5 जने इसराइल की जो आर्मी उससे जुड़े हुए थे, ये आम लोग नहीं थे। IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि खान यूनिस में एक सीक्रेट इनपुट मिलने पर उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था। इसी में 5 बंदूकों की लाशें मिली हैं। सभी लाशों को इसराइल भेज दिया गया है। जिन इसराइली बंदूकों की लाशें मिली हैं
उनकी पहचान टिमन मायाग्रेन, इसराइली आर्मी के मेजर राविद कार्टूज और 3 पुलिस ऑफिसर है। यानी कि इससे पता चलता है कि सभी 5 लोग IDF पुलिस फोर्स, IDF जो है उनकी सेना उससे जुड़े हुए थे। और ईरान ने भी इस पर खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अगर इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला करता है तो सीरिया और इराक में मौजूद लड़ाके भी इस जंग को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि गुट है जैसे हमास फिलिस्तीन में है, हिजबुल्लाह लेबनान में। इसी तरह कुछ गुट और भी है जो इराक और सीरिया में मौजूद है। अगर हिजबुल्लाह पर इसराइल ने हमला किया, लेबनान पर इसराइल ने हमला किया, तो काफी जुट भी इस जंग में और इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये जंग हमें बड़े स्केल पर देखने को मिल सकती है। इसी बीच में एंट्री हो चुकी है तुर्की की। एर्दोगन ने सीधे इसराइल को धमकी दी है कि हमारे इस जंग में ना आने और इसराइल में ना घुसने की कोई भी अहम वजह अब नहीं है। हम उसी तरह इसराइल में घुस सकते हैं जिस तरह हम काराबाग और लीबिया में घुसे थे। तो जाने से पहले आज की एक अच्छी बात सुनते हुए जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंजूस है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। तो आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो चुका है, तो आप भी एक बार प्यार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। ये बहुत ही छोटा दरूद है। तो प्लीज़ ये कहना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें।